प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज की यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और आज 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि अक्सर हम जिन आदतों से बाहर आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सरकमस्टेंसेस या हमारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हम फिर से उन आदतों में लौट जाते हैं। तो उस वक्त 5 पॉइंट्स आपको याद रखनी है ताकि आप फिर से उसी टेम्पटेशन में, उसी आदत में फिर से न पड़े। क्योंकि एक पास्टर जी थे, उनको एक व्यक्ति सवाल कर रहा था, वो उसका एक अपना पर्सनल स्ट्रगल था कि उसने बताया कि वो काफी सालों तक पोर्नोग्राफी की एडिक्शन में रहा और प्रभु की दया से वो बता रहा था कि मैंने पोर्नोग्राफी को छोड़ दिया था और पूरी तरीके से उस पर मैंने जय पा ली थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसे हुआ कि कुछ मैगजीन्स के ऊपर मेरा ध्यान गया। मैगजीन्स मेरे घर पे आई और कुछ मैगजीन्स पे मेरा ध्यान गया और फिर से वही बातें, वही स्ट्रगल मेरा चालू हो गया। तो उसने कहा कि इन चीज़ों को, जिनको हम ऑलरेडी पीछे छोड़ के आते हैं लेकिन वो कभी ना कभी हमारे राहों में आ जाती हैं, तो उनसे हमें पूर्ण रीति से किस तरह से उभरना होगा। क्योंकि ये उसके एक जागृति को भी दिखा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि फिर से उन रास्तों पर, फिर से उन गलत बातों में वो जाए। तो वहां पर उस पास्टर ने उसको 5 पॉइंट्स बताई जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ऑब्वियसली ये मेरी अपनी भी एक स्टडी है। तो हम अगर जी मत्ती में जब पढ़ते हैं 5:27 में, वहां पे व्यभिचार के बारे में क्लियरली लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु जो कोई पुरुष किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखे वह उससे व्यभिचार कर चुका। और अगर ये तुम्हारी आंख तुम्हें ठोकर दे तो आंख को निकाल दो। भला है कि तुम लंगड़े टूडे बनकर तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो, नंगों को नष्ट करो जो तुम्हें नरक में डालते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले तो ये समझना होगा कि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये स्वर्ग और नरक की बात है। मतलब आपको इसके लिए चॉइस नहीं है कि चलो आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम एडिक्शन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हेवन और हेल का सवाल है, जहाँ पर आपको उसकी अर्जेंसी को समझना होगा। आपको उन सारी चीजों को जो आपको, जैसे आंख के बारे में लिखा है, मतलब ऐसी सारी सोर्सेस को जो आपको इन चीजों में धकेलती है। आपकी कोई भी एडिक्शन हो सकती है। यहाँ पर वो अपनी पोर्नोग्राफी के लिए स्ट्रगल बता रहा था, लेकिन आपकी और मेरी कोई भी एडिक्शन हो सकती है। उस सारे सोर्सेस को आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि ये आपके जीवन का, आपके आत्मिक जीवन का सवाल है। और आगे कहता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एक मुर्दे की तरह इन चीजों से मत लड़ो। पता है ना, जब झगड़ा करना होता है तो हम कैसे जीवित हो जाते हैं, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से तथ्य लेकर आते हैं। हम उन चीजों के लिए कैसे करते हैं, लेकिन इन बातों के लिए एकदम ठंडी सांस भर के हम लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ठंडी सांस भर के नहीं लड़ना है इन बातों से। हम देखते हैं कुलीसियों 3:1 से 4 तक जब हम देखते हैं, वहां पे लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इस दुनिया में रहते हुए संसार की इतनी चीजें हैं, इतनी बातें हैं, इतना फोर्स है कि हम कब कहाँ से टिल्ट हो जाते हैं, कैसे हम कैरिड अवे हो जाते हैं, हमें खुद को पता नहीं चलता। क्योंकि तुम तो मर गए। किसके लिए मर गए? पाप के लिए। पाप के लिए हम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर में हमें बने रहना है, परमेश्वर की बातों में हमें बने रहना है, परमेश्वर के वचनों में बने रहना है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। अगर हम इन चीजों को फाइट नहीं करते हैं या इस सिन को हम किल नहीं करते हैं, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को हम स्ट्रांग नहीं करते वचनों के द्वारा, परमेश्वर की बातों के द्वारा, तो ये हम पर राज्य करती है। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है कि हम पाप के लिए मर गए हैं। लेकिन इस फाइट को आपको बहुत ही शिद्दत के साथ लड़ना होगा इन चीजों से। आप चुप बैठकर चलो ठीक है, हो गया, चलता है, ये आपको काम नहीं आएगा ज्यादा। और दूसरी बात, कुछ कवनेंट बनाना सीखिए, परमेश्वर से कुछ कवनेंट बनाइए। जिस तरह से हम अयूब की पुस्तक में देखते हैं कि अयूब ने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी थी। आप भी अपनी उस एडिक्शन जो आपके ऊपर हावी हो रही है उसके प्रति आपको भी एक कवनेंट, एक वाचा परमेश्वर के साथ बांधी है। मैं मन्नत नहीं बोल रही हूँ, मन्नत अलग होती है, वाचा बांधना अलग होता है। यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब 31 का 1, यहाँ पे लिखा है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है,
फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। अब यहाँ पर अयूब ने अपनी आंखों से वाचा बांधी थी, कवनंट बांधी थी, परमेश्वर से ये कमिट किया था कि मैं अपनी आंखों से कभी भी कोई भी गंदी बात नहीं करूंगा, और न बल से न शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा की मदद से आप ये कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि उस पास्टर जी ने उनको बताया कि कम से कम 4 वीक्स तक ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी मैगजीन अपने पास मत रखो, अपने सामने मत रखो जहां पर तुम्हें ये डिजायर पैदा हो जाए या पाप करने की वो फिर से वो तुम्हारे अंदर इच्छा जाग जाए। तो हमें उन चीजों से अलग भी रहना है। आप बार में बैठकर ये नहीं सोच सकते कि मैं शराब छोड़ूं, ये पॉसिबल नहीं है। आप बार में बैठे हैं मतलब आप शराब पीने ही वाले हैं। और दूसरा, हमेशा प्रेयर में इन बातों को रखें। भजन संहिता 119 का 37 कहता है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। परमेश्वर चाहे, परमेश्वर का अनुग्रह गरजे आपके ऊपर हो तो व्यर्थ वस्तुओं की ओर परमेश्वर आपको जाने भी नहीं देगा, आपका ध्यान भी नहीं खींचने देगा। यहाँ पर वही वो प्रार्थना कर रहा है कि व्यर्थ वस्तुओं की ओर मेरी आंखों को फेर दे, मतलब उन बातों से मुझे दूर कर और तू अपने मार्ग में मुझे जिला, मतलब मेरे अपने मार्ग में मुझे लेके चल कि मुझे कैसे चलना है, मुझे क्या करना है। तो इन बातों को आप याद रखिए। और लूका 16 का 10, जो कि मैंने शॉर्ट्स में भी कल बताया कि जो छोटी बातों में विश्वास योग्य है वह बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। छोटी छोटे लोमड़ियां पूरे दाग की बारी को खराब करती है। आपको लगता है छोटी सी तो आदत है, कोई बड़ी बात नहीं, चलता है ना, मैं माफी मांग लूंगा, मैं रिपेंट कर लूंगी, लेकिन छोटी छोटी लोमड़ियां ही पूरे दाग की बारी को, पूरे गार्डन को खराब कर देती है। तो ये छोटी बात न समझे, इन छोटी आदत न समझे, लेकिन इन पर काम करें, प्रेयर करें और इन सारी चीजों को याद रखें। सारे वचनों को आप क्लेम करें अपनी प्रार्थना में। प्रभु आपको एक ओवरकमर बनाएगा, क्योंकि इसने हमें जयवंत बनाया है। हम विजेताओं से भी बढ़कर हैं, वी आर मोर देन कॉन्करर्स। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करें।